साल 2017 में जिस तरह से चाइना ने भारत और भूटान की सीमा से सटे एक इलाके में 624 गांवों को बसा लिया था, जिसमें उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके उन गांवों को स्मार्ट विलेज का नाम दिया था। ऐसे में भारत उसी वक्त सतर्क हो गया था कि अब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और साल 2017 में हुई इस हरकत से सबक लेते हुए भारत अब बहुत ही कड़ी निगरानी रखे हुआ है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां भारत ने ड्रैगन की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने सीमा पर भी स्मार्ट विलेज का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था, तो वहीं चाइना ने एक और बड़ी चाल चलने की कोशिश की है, जिसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये चाल अगर कामयाब हो जाती है तो भारत का नॉर्थ ईस्ट पूरे तरीके से भारत से अलग हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा था, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। यह नदी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी खेती बाड़ी से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में यहीं से पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इकलौते साधन है। ऐसे में चाइना अपने इस डैम के जरिए नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहता है, और अगर दोस्तों ये डैम बनकर पूरी तरीके से इस्तेमाल में आ जाता है तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। डैम के बनने के बाद अगर चाइनीज इस डैम से पानी को रोकते हैं तो कुछ ही वक्त में नॉर्थ ईस्ट के इलाके जैसे कि असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ ही वक्त में सूखा पड़ जाएगा। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। और वहीं अगर चाइना ने इस डैम में जमा पानी को भारी बहाव के साथ छोड़ दिया तो बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी और एक झटके में नॉर्थ ईस्ट के बड़े से बड़े राज्य इसमें डूब सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सरकार इतनी आसानी से ड्रैगन को अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने देगी। उसके इन कुटिल इरादों को नाकामयाब करने के लिए और सीमा पर चीन को एक करारा जवाब देने के लिए हर बार भारत नई नई रणनीति अपनाता है। इस बार भी भारत ने ऐसा ही कुछ किया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने की मंजूरी दी है। इसके निर्माण में 9 साल का वक्त लगेगा, लेकिन आदेश है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। भारत सरकार का ये फैसला चीन को एक बड़ा और कड़ा संदेश देने का है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और इसी के साथ चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की विकासात्मक गतिविधियों का विरोध करता रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPC विकसित करेगा। 2880 मेगावाट वाली ये हाइड्रो पावर परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम दिबांग नदी है, उसके घाटी जिले पर बनाई जा रही है। इसे बनाने में 319 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के लिए मंजूरी भी दी गई है और कहा जा रहा है कि इसकी सहायता से नॉर्थ ईस्ट में कभी भी पानी की किल्लत से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का टारगेट है कि दिबांग घाटी में 2708 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी डैम का निर्माण किया जाए। साथ ही 6 नग घोड़े की नाल के आकार की हेड रिस्क टनल, जो कि 9 मीटर डायमीटर के साथ 300 मीटर से 600 मीटर तक की लंबाई होगी, उसे भी तुरंत बनाया जाए। एक तरफ जहां इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कई गांवों को पानी की किल्लत से बचाया जाएगा, तो वहीं इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है। यानी कि अगर चाइना अपने डैम के जरिए पानी रोकता है तो भी यहां के लोगों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े, और अगर चाइना इंडिया के खिलाफ ज्यादा पानी छोड़कर बाढ़ लाने की कोशिश करता है तो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरे तरीके से सुरक्षित रहेगा।
एक तरफ जहां 240 करोड़ रुपए सामुदायिक और सामाजिक विकास योजनाओं पर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बनते ही खर्च होंगे, तो वहीं स्थानीय लोगों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने की योजना पर 3.27 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा जवाब है चाइना को कि नॉर्थ ईस्ट हमारा था, हमारा है और हमेशा रहेगा। और इसे बचाने के लिए और इसकी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भारतीय सरकार को जितना खर्च उठाना पड़े और जिस हद तक कार्य करना पड़े, वो इसमें संकोच या कंजूसी नहीं करेंगे। और भारत के इसी प्रयास को देखते हुए अब ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इतने बड़े डैम को बनाने की मंजूरी दे दी है और जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे देखते हुए एक तरफ जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बलबूते पर ड्रैगन उड़ रहा था, वो वहीं अब उन्हीं पंखों के सहारे खुद को छुपाकर किसी कोने में गुमसुम करता नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।